रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, जो कि एक लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक मतलब जो कई सारी भाषाएं जानते हैं, ये लगभग 1 दर्जन से ज्यादा भाषाएं जानते थे, जिसमें से अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और भी कई तरह की भाषाएं थी। इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने फादर ऑफ इंडियन रेनेसां का टाइटल दिया था, और इन्होंने एक और टाइटल अर्न किया था, प्रॉफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। इनका बिलीफ था, ये मानते थे, ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, मतलब जो पूरे यूनिवर्स को बनाया है और चलाता है। ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। और इनका मानना था कि सभी एक बराबर है, क्योंकि हम सभी को एक ही भगवान ने बनाया है। ये राजा राम मोहन राय अगेंस्ट थे आइडल वर्शिप, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस के, और इन्होंने वेदास को, उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। और 1828 में ब्रह्म सभा, जिसको बाद में कहा गया ब्रह्म समाज, की स्थापना की, जिसमें किसी भी कास्ट का कोई भी या किसी भी रिलीजन का उसमें जा सकता है और सभी को एक बराबर माना जाएगा। वेदास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा आया था, बनाया गया, इसलिए उसे अथर्ववेद कहते हैं, और उसमें आंगिरस ऋषि भी सम्मिलित है, इसीलिए उसे अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के, छुआछूत के, जिसको कहते हैं अनटचेबिलिटी, और सुपरस्टिशन के, जिसको कहते हैं अंधविश्वास, और चाइल्ड मैरिज उस समय बहुत ज्यादा होता था 19th सेंचुरी के टाइम पे, और पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, मतलब एक से ज्यादा विवाह करना। इन सब के ये अगेंस्ट थे, और ये बहुत बड़े सपोर्टर थे वुमेन्स के, महिलाओं के। क्यों? क्योंकि इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और विडो रीमैरिज के लिए भी इन्होंने बहुत बहस की। और सबसे बड़ा काम तो इन्होंने किया है, सती प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। जब उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तब इन्होंने आवाज उठाई, और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा के बारे में अगर बताया जाए तो वो महिलाएं जिनके पति मर चुके हैं, और तब उनके जब लाश को जलाया जाता था तो उस पर उस महिला को भी बैठा करके जला दिया जाता था। ये उस समय के कई 100 सालों से चलते आ रहा प्रथा था, जो कि आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत सही है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इसीलिए जब 1857 की क्रांति और महारानी विक्टोरिया 1858 में आई, मतलब क्राउन का शासन हो गया भारत पर, तब जितने भी सोशल काम थे जिनके लिए अंग्रेजों ने काम किया था, जैसे सती प्रथा का, और विडो रीमैरिज के लिए भी कानून आया था, जितने भी सामाजिक काम थे सभी को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम समाज के लिए कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय उनको लगता था कि समाज के लिए अच्छा काम करना, हालांकि अच्छा काम था, लेकिन उस समय उन लोगों के लिए ये बहुत बुरा था, क्योंकि ये समाज में बरसों से चला आ रहा था।